लेखपाल बुलडोजर न चलाने पर लोगों से 10,000 रुपए की कर रहा है मांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर न चलाने पर लोगों से 10,000 रुपए की मांग कर रहा है। वहीं पर एक अधिकारियों को कुछ महीने पहले निर्देश दिया था कि बुलडोजर केवल माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर ही चलेगा, गरीबों की झोपड़ियों पर नहीं। लेकिन औरैया जिले में एक गाँव में एक लेखपाल जबरन 35 सालों से रह रहे लोगों के घर पर बुलडोजर चलाने की धमकी दे रहा है। यहाँ तक कि बुलडोजर न चलाने पर लोगों से 10,000 रुपए की मांग कर रहा है। वहीं ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत की है, जिसको लेकर अधिकारियों ने जांच की बात कही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं ने काली कमाई से बनाई गई अवैध संपत्ति पर प्रशासन बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करता दिख रहा है, तो वहीं औरैया जिले में अब ऐसा मामला सामने आया है जहां ग्रामीणों ने एक लेखपाल पर आरोप लगाया है कि लेखपाल हमारी जमीन पर बुलडोजर न चलाने के नाम पर 10,000 रुपयों की मांग कर रहा है, जबकि वह उस जमीन पर बने मकानों पर हम 35 सालों से रह रहे हैं। यह पूरा मामला औरैया जिले के तहसील औरैया सदर के गांव तालेबपुर का है, जहां गांव में रहने वाले लोगों ने एक लेखपाल की शिकायत राजस्व के उच्च अधिकारी से की। ग्रामीणों ने की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के लेखपाल अनिल पाल जबरन हम गरीबों को परेशान कर रहे हैं। हम जिस जमीन पर रह रहे हैं उस जमीन पर हम 35 सालों से रह रहे हैं और अब लेखपाल जबरन हमारे मकानों को गिराने की धमकी के साथ साथ ये कह रहे हैं कि अगर हमें 10,000 रुपये नहीं दोगे तो हम घर को नहीं गिरवाएंगे। जहां ग्रामीणों ने लिखित शिकायत पत्र देते हुए कहा कि हमारी ज़मीन 993 गाटा संख्या है, जिस पर हम सभी के मकान 35 सालों से बने हुए हैं, जिस पर हम लोग रह रहे हैं। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि इस मकान को महबूब बेगम नाम की एक महिला से तब 1 लाख रुपए में खरीदी थी। बहरहाल लेखपाल से लगे आरोपों के बारे में जब बात करनी चाहिए तो वह कैमरे में आने से बचते दिखे और उल्टा ग्रामीणों और प्रधान पर आरोप लगाते हुए दिखे। क्या नाम है आपका? नाथूराम, कहाँ के निवासी हो? ग्राम तालेपुर की। क्या मामला है जो आप आज तहसील आए हुए? मामला साहब ऐसा है कि हम लोग कम से कम 35 साल से हमारा मकान बना हुआ है और जगह मोल ली थी खेत में, तो उस समय लिखा पढ़ी का कोई नहीं है, ऐसा पूरा ही गांव हमारे यहाँ वास कर रहा है। और अब ये लेखपाल ने हमको जा कर के धमकी दी कि यहाँ हमको 10,000 रुपये दो, नहीं आपके घर JPC ले आए के इसको मकान को जी दुरुस्त करा देंगे। ये कौन लेखपाल है आपके यहाँ का? आलोक है, आलोक पाल। और क्या कह रहे थे लेखपाल? हाँ, जल्दी बृहस्पति को कोई आपने अगर खाली ना किया तो हम मशीन लेके JPC से आपके मकान दुरुस्त करा देंगे आके। क्या नाम है? शिव पूजन। कहाँ के निवासी हो? क्या मामला है आप तहसील आए हुए हो? जी हम सर तालेपुर निवासी, तहसील औरैया जनपद औरैया के निवासी हैं। मामला सर ये है कि मेरे यहाँ पर लेखपाल जाके हम लोगों को धमकी देता है कि 10,000 रुपये दें अन्यथा आपके घर ध्वस्त करा दिए जाएंगे। जो आपकी जगह है वो अवैध कब्जा में बनी है क्या? नहीं सर, वो गाटा नंबर 993 पे है और हम लोग करीबन 30-35 साल से निवास करते चले आ रहे हैं। 35 साल है ये मकान बना। लेखपाल बोला था 10,000 रुपये दें आप हमें। क्या नाम है लेखपाल का? आलोक कुमार पाल। वो बोला था आप 10,000 रुपये दें तो हम आपको उच्च अधिकारियों को भी देने पड़ते, तो वहाँ से आपको बचाया जा सकता है, तो आपके घर ध्वस्त नहीं होंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया, तालेपुर गांव है जहां पर आरोप लगाया कि लेखपाल द्वारा 10,000 रुपये की मांग की जा रही है और जो है ज़मीन को जो है अवैध तरीके से हटाया जाए। क्या है पूरा मामला? ऐसी कोई बात नहीं है। तालेपुर में जो खाद गड्ढे गाटा नंबर 991 है उसकी एप्लीकेशन आई, उसकी नाप की गई थी और उस पर एक झोपड़ी अवैध पाई गई है, उसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। ये 993 गाटा संख्या और 991 क्या होती 993 अलग है, उसकी कोई एप्लीकेशन थी नहीं, ना उसकी कोई पैमाइश है। खाद गड्ढा जो 991 उसकी पैमाइश है, 993 इसको ना उससे कोई मतलब नहीं। प्रधान जी ये बताइए, आपके गांव से एक मामला आया है जहां लेखपाल पर आरोप लगा है कि रुपए लेने का, क्या है मामला और क्या जमीन का मामला है? 91 ऐसा था कि हमें भी कुछ ऐसी जानकारी मिली, गांव के लोग जब हमारे पास आए तो उन्होंने बताया कि लेखपाल द्वारा कुछ हमारी ज़मीन को नापा जा रहा है, तो वहाँ गाटा संख्या 93 के बारे में बताया कि उसे लेखपाल ने कहा हमसे कि इस ज़मीन को खाली करिए और ये अवैध ज़मीन है, किसी एक मोमनंस की ज़मीन और आबादी ज़मीन आप घेर रखे हैं, तो इस ज़मीन को गांव के लोगों ने जो मतलब वहाँ रह रहे हैं जिनके मकान हैं उन लोगों ने बताया आके हमें, तो हमने उन लोगों से कहा कि अगर तुम लोगों को परेशानी है आप जाइए SDM साहब से बात करिए, जाके अपनी शिकायत करिए, जिस हिसाब से लेखपाल ने आपको जो कहा है वो बताइए जाके। ये हमारे साथ मतलब गाँव के लोगों ने हमें बताया जो ज़मीन में रह रहे हैं उस ज़मीन में। रुपए का वो लोग बता रहे थे कि लेखपाल ने कहा कि अगर आप बचना चाहते हो तो कुछ रुपए की व्यवस्था करो, उच्च अधिकारियों को देंगे, ये उन लोगों का कहना है।
हमारे पास ऐसी कोई मतलब लेखपाल ने मुझसे नहीं कहा, लेकिन हमारे गांव के लोगों ने हमें बताया कि वो लेखपाल इस तरह से कह रही थी। जमीन क्या सरकारी है जिस पर ये बुलडोजर जो ज़मीन है उस ज़मीन में एक तो जो नंबर है गाटा संख्या, तो उस गाटा संख्या में एक गांव के कोई काश्तकार है मोहम्मद, उनका खेत आ रहा, उसके बाद आगे मकान बना रखे हैं। तो लेखपाल का कहना है कि वो आबादी है। अब गांव के लोग वो कह रहे हैं कि हमने खरीदी है। अब वो तो कि उन्होंने खरीदी या आबादी है, ये तो वो जब नाप तोल होगी तभी पता चल सकता है।